Hello everyone, welcome you all in the today's class. Our today's topic is types of chemical reactions. Till the last class we discussed about the steps used to write a chemical equation, right? So the next topic is what types of chemical reactions, right? Chemical reactions are the processes in which two or more than two reactants are combined together or react together in order to form two or more than two products. The product can be the single one, right? It means in a better way we can define the chemical reaction that the process in which one or more reactant are reacted together in order to form one or more product, right? So such kind of reactions are called chemical reactions. पक्का? तो ऐसी reactions जिनमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट किसी एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे, राइट? एंड chemical reactions can be classified in number of ways depending on to the different factors, right? So we will discuss the different types of chemical reactions in this topic, right? तो वो chemical reactions कौन कौन सी हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है, तो फर्स्ट वन, it might be possible that two or more than two single reactants, simple reactants are combined together and they are forming a single product. ऐसा हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा reactants एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हों और हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हों, हो सकता है कि वो क्या कर रहे हों, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हों. इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें एक्चुअली रिएक्टेंट्स का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल में रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है. तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोल सकते हैं. सेकंड की बात करते हैं हम. क्या हम माना कि हमारे पास में कोई एक सब्सटेंस है जो कि काफ़ी बड़ा है, एक सब्सटेंस है, राइट? ऐसा हो सकता है कि दैट सब्सटेंस एब्जॉर्ब सम फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट गेट्स डिसोसिएटेड. ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेने के बाद में एक ही रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए. ऐसा हो सकता है. ऐसी रिएक्शंस भी हो सकती है कि एक ही रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाए. और एक से रिएक्टेंट अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर टूट रहा है या ब्रेक हो रहा है या डिकम्पोज हो रहा है तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, decomposition reactions बोलेंगे. Is it clear? Right? It means a single reactant is broken or decomposed into the two or more than two components. Then such kind of reactions can simply be called as what decomposition reactions. Right? तीसरी बात करें, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक रिएक्टेंट पहले से है, कोई दूसरा रिएक्टेंट जब उसके साथ रिएक्ट करे तो वो एक रिएक्टेंट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस को डिस्प्लेस कर दे. ऐसा हो सकता है कि वो एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर दे. और अगर ऐसे डिस्प्लेस कर देगा तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोल सकते हैं. कैसे बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोल सकते हैं. इज इट क्लियर? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. क्या, लेट अस सपोज यू आर गोइंग एनीवेयर अलोंग विद योर पेरेंट्स, राइट, and you are sitting onto the bike, right? But after some time your elder brother or elder sister comes and just displace you from there. Now the sister or the brother will go into the market along with the parents and you will stay at home. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर पापा के साथ में मार्केट जा रहे हो, इसका मतलब एक रिएक्टेंट था जो कि आप बाइक पे बैठे हुए हो, ठीक है, आपका कोई भाई या बहन आती है, वो आपको डिस्प्लेस कर देती है और खुद मार्केट पे चले जाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया. एंड अ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज द एल्डर ब्रदर और सिस्टर नाउ इन द मार्केट अलोंग विद योर पेरेंट्स, राइट? तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें कोई एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं. इज इट क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है, कोई दूसरा रिएक्टेंट प्रेजेंट है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं. देन सच काइंड ऑफ रिएक्शंस कैन बी कॉल्ड एज वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ऐसा हो सकता है, राइट? हमने पहले भी बात की थी, क्या, कल ही जब जब स्टेप्स पढ़ रहे थे, स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट इट माइट बी पॉसिबल दैट सम रिएक्शंस रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू कंप्लीट, राइट? कुछ एक रिएक्शंस ऐसे हो सकती है जिन रिएक्शंस के अंदर हमको क्या करना पड़े, जिन रिएक्शंस के अंदर हमको एनर्जी देनी पड़े.
तो जो एनर्जी देनी पड़े उसको तो हम रिएक्टेंट के साथ लिख रहे थे। तो ऐसी रिएक्शंस हो सकती है जिसमें हमको एनर्जी देनी पड़े, तो एक इस तरीके की रिएक्शंस हो सकती है। ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिएक्शन टेक प्लेस हो रही हो और उस रिएक्शन टेक प्लेस होने के बेसिस के ऊपर एनर्जी रिलीज हो रही हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसको कल मैंने बताया था आपको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे, राइट। अच्छा, उसी में हमने बात की थी कल क्या कि ऐसी रिएक्शंस भी पॉसिबल हो सकती है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता हो, और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उनको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस भी हो सकती है जिनमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस भी हो सकती है जिनमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस हो रह सकती है जिनमें ये दोनों ही हो रहे हों, राइट। सो depending on to the different factors, we can classify the chemical reactions into the different heads. Is it clear? तो ये जितने भी टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, राइट। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, combination reaction as the name signifies that it is the result of combination of something, or combination of something means the combination of reactant is there, right. So combination reactions are those reactions in which reactants, right, let us suppose one reactant is A, another reactant is B, right. So the combination of reactants is forming a single product, right, is forming a single product। पक्का, बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है तो कॉम्बिनेशन अकेले का हो नहीं सकता, एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स आर देयर, टू और मोर कंपोनेंट्स आर देयर, टू और मोर रिएक्टेंट्स आर देयर इन ऑर्डर टू कंबाइन, राइट। और अगर वो मिलके एक ही प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो, एक प्रोडक्ट के साथ में बाई प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो सकते हैं, राइट, बट मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगे, एक ही होंगे। सीधी सी सिंपल सी बात है क्या, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ऑल दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कल तक के डिस्कशन में आप लोगों को पता चला क्या, कि ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2, राइट, दिस इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ H2O। पक्का, ये किया था हमने बैलेंसिंग फर्स्ट वर्क में, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2। हियर व्हाट इज हैपनिंग, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टुगेदर, राइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग वाटर, दिस इज द सिंगल प्रोडक्ट, राइट। तो इस रिएक्शन को हम सिंपल सा क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है यहाँ पर, तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। एक और एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था, दैट एग्जाम्पल वाज व्हाट, N2 प्लस 3H2 किया था, हैबर्स प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, and these are forming n twice of NH3, राइट। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब कॉम्बिनेशन होगा, एट दैट टाइम व्हाट विल फॉर्म, at that time ammonia is formed, the formula of ammonia is what, NH3। it means here the two reactants are there and they are forming a single product and that product is what, ammonia। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो, एटलीस्ट टू रिएक्टेंट्स आर देयर, जिनमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और किन्हीं प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अगर हम और एग्जांपल्स लेना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि H2 प्लस I2 that and they are forming twice of HI, it means हाइड्रोजन और आयोडीन मिलेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। दिस इज व्हाट, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम बात कर रहे थे कल, और उसमें ऐसा था क्या, कि CaO, yesterday whenever I was explaining the exothermic reactions, at that time we have taken this example CaO, this is what, calcium oxide, and it is known as what, क्विकलाइम। इसको हम क्या बोल रहे थे, क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम होता है वो जो कि हमको मार्केट में चूना मिलता है 5 kg 10 kg की पैकेट्स में, वाइट वॉशिंग पर्पज़ के लिए जो हम बाहर से चूना लेके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं, राइट। इट्स केमिकल नेम इज व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर ऐड करते हैं, व्हेन एवर वी ऐड वाटर, एट दैट टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। calcium hydroxide, the formula of calcium hydroxide is CaOH whole twice। this calcium hydroxide is what, slacked lime, it is called as what, slacked lime, and this slacked lime is used to white wash the walls, right। मतलब अगर हम किसी क्विक लाइम में पानी जब ऐड करते हैं
तो क्या बनता है हमारे पास में स्लैक्ड लाइम बनता है, जिसका केमिकल फॉर नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस। इज इट क्लियर? राइट। हमने कल डिस्कस किया था कि इस वाली रिएक्शन के साथ में एनर्जी भी निकलती है, राइट। इस वाले के साथ में क्या निकलती है? एनर्जी भी निकलती है। सो एनर्जी तो एक फॉर्म है, बट द मैन कंपोनेंट इज व्हाट? मैन कंपोनेंट इज CaOH होल ट्वाइस विच इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो हम इस वाली रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? पक्का। लेकिन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का किसके साथ में? वाटर के साथ में। किसके साथ में कॉम्बिनेशन हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ में। तो हमने इसको क्या बोला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बोला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला। इज इट क्लियर? But in addition to the combination, what is also happening here the energy is liberated। हमको भी पता है जब चूने को पानी में मिलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है काफ़ी, उसको हमको कूल करना पड़ता है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज करता है। तो कॉम्बिनेशन होने के साथ साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर एनर्जी का रिलीजन भी हो रहा है। मतलब इसमें ऐसी रिएक्शंस भी को भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं जिनमें एनर्जी का रिलीज होता हो, जिसमें जो एनर्जी रिलीज करती हो उनको भी हम इसी हेड में पढ़ सकते हैं। इज इट क्लियर? पक्का। वो हम आगे वाले सेक्शन में करेंगे कि ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, राइट। सो दिस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? दिस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? ये हमारे जनरल लाइफ का एग्जाम्पल है जो कि आजकल तो कम होता है, बट पहले ये काफ़ी यूज होता था वाइट वॉशिंग पर्पज के लिए, राइट। सो this is an example of combination reaction. Some more examples you can also found in the notes, right? But let me talk this reaction of quicklime and water, right? हम वापस लिख रहा हूँ मैं क्या कि जब क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? CaOH होल ट्वाइस, राइट। और CaOH होल ट्वाइस का जो सॉल्यूशन होता है दैट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ये किसके लिए यूज में आता है? वाइट वॉशिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। हाँ, जब हम लोग बाहर से मार्केट से लेके आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, पानी मिक्स करते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं या एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन में हम कुछ एडिटिव्स मिक्स करते हैं। एडिटिव्स आर व्हाट? उस एडिटिव्स में फेविकोल हो सकता है या और कोई सा कलर हो सकता है, जैसे यूजुअली हम नील मिक्स करते हैं, राइट। देन हम आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम ये सॉल्यूशन वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जब ये सॉल्यूशन हम वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तब जाके ज़्यादा लसरस शाइनिंग सरफेस नहीं बनती है। जैसे ही हमने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वॉल्स के ऊपर अप्लाई किया, उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद में एक्चुअल शाइनिंग आती है, तुरंत ही शाइनिंग नहीं आ जाती है। तो वो एक्चुअल शाइनिंग आने का रीज़न क्या है? इन बिटवीन दैट टाइम, इन द 1 डे और 2 डे और 3 डे और 4 डे, व्हाट हैपन्स? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो हमने वाइट वॉशिंग की है, वाइट वॉश करने के काम में लिया है, तो वो तो दीवार के ऊपर है, वो तो वॉल्स के ऊपर रहेगा। और ये वॉल्स के ऊपर रहेगा और एटमॉस्फेयर में एक क्या है? एटमॉस्फेयर में एक गैस काफ़ी कॉमन है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आएगा देन इट इज़ फॉर्मिंग CaCO3, देन इट इज़ फॉर्मिंग व्हाट? CaCO3, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड calcium carbonate। calcium carbonate is essentially present in all the marbles। जितने भी मार्बल्स में जो प्रेजेंट होता है, जिसकी शाइनी सरफेस होती है, उनमें कौन सा होता है? साइंटिफिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, राइट। सो व्हाट हैपेंस व्हेनेवर वी अप्लाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैक्ड लाइम ओवर द ऑन टू द surface of walls, then it comes in contact along with the carbon dioxide which is present in atmosphere and it is converted into the calcium carbonate which इज हैविंग शाइनी सरफेस। तो जैसे ही ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब जाके ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 द वॉल्स के ऊपर क्या आती है? शाइनिंग आती है। इज इट क्लियर? पक्का। तो इन सारी की सारी रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। CaO प्लस H2O दैट इज फॉर्मिंग CaOH होल ट्वाइस, और CaOH होल ट्वाइस का जो सोल्यूशन है दैट सोल्यूशन इज यूज टू white wash the walls। पक्का। CaO's chemical formula is calcium oxide, I'm again speaking right। CaOH whole twice is also called slacked lime, right। क्या बोलते हैं इसको? स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। CO को क्विक लाइम बोलते हैं। और जब ये आपस में मिक्सअप होते हैं
तो जब क्विकलाइम पानी के साथ मिक्स होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो वाइट वॉश के काम आता है, और वाइट वॉश होने के बाद में उसके ऊपर वॉल्स के ऊपर लस्टरस सरफेस क्यों बनती है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है ना, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है। ठीक है, जो कि हम अगले वाले सेक्शन में बात करेंगे इसके बारे में। इट मीन्स these all are the combination reactions but questions are not asked। सिंपल सा तरीका है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और the questions can be asked that some chemical reactions are given and you are asked to identify which type of reaction is present in those chemical reactions। Is it clear? Right, so these are the two ways in which the questions can be asked. Either the examiner will ask directly that define combination reaction along with the two examples, right? Or it might be possible that a bunch of chemical reactions are given and you are asked to identify which chemical reaction or which type of chemical reaction is present in a particular reaction, right? So this formation of slacked lime with the dissolution of quicklime with water, this is very important in examination points of view, and it has asked in the CBSE boards exam around 8 to 10 times in the previous years, right? ये 8 से 10 बार पूछा जा चुका है ये, but the way of asking is quite different, right? इसको हम किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो तरीका क्या हो सकता है, क्या कि a substance X, राइट? वो लैंग्वेज की फॉर्म में पूछा जाता है, आपको नहीं कहा जाएगा क्या है। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द वे, जस्ट लिसन केयरफुली, इफ ए सब्सटेंस एक्स ऑन मिक्सिंग विद वाटर प्रोड्यूस एन अनदर सब्सटेंस वाई, राइट? प्रोड्यूस एन अनदर सब्सटेंस वाई, okay, which is used in white washing, which is used in white washing, this substance y is used in white washing, right? Used in white washing, okay. Then in the question the examiner will ask that identify the substance x and y and write down their chemical reactions। पक्का आपसे पूछा जाएगा कि एक सब्सटेंस एक्स है जिसको जब पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो वाई बनाता है, और जो वाई बना है वो किसके काम में आता है, वाइट वॉशिंग के काम में आता है। ठीक है, वो वाइट वॉशिंग के काम में आता है। तो आपको एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है, और एक्स और वाई की जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हमको लिखना है, इनके केमिकल नेम्स लिखने हैं, इनके जनरल नेम्स लिखने हैं, राइट? तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हेडिंग देके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। या इसी क्वेश्चन को और ज़्यादा मॉडिफाई वो लोग कर सकते हैं, कैसे? सब्सटेंस एक्स ऑन एडिशन विद वाटर forming a substance Y which is used in white washing. This Y when react with carbon dioxide then it forms a substance Z। माना कि ये Y जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, Z बनाता है। तो आपको पूछा जाए कि आइडेंटिफाई X, Y एंड Z, राइट, एंड राइट डाउन देयर केमिकल रिएक्शंस, देन यू हैव टू राइट दीज रिएक्शंस। इज इट क्लियर? पक्का? सो इन दिस वे द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? कि अब यहाँ पर सब्सटेंस एक्स क्या था, सब्सटेंस एक्स कुछ नहीं है, हमको पता है, अभी हमने डिस्कस किया। क्या सब्सटेंस एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। सब्सटेंस वाई क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। सब्सटेंस जेड क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा। इन दिस वे एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। You can see some more examples, right? CaO plus CO2 that is forming CaCO3, and here I have made a star here. So you have to give more attention onto this one whenever quicklime is mixed along with the water, then calcium hydroxide is formed. Here by mistake what is written, calcium carbonate is written. This is not the calcium carbonate, this is what? Oxide, calcium oxide. What is there? Calcium oxide which is called quicklime। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, तो जस्ट इसको कट कर लीजिएगा। दिस इज नॉट द कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, एंड व्हाट इज दे आर फॉर्मिंग? दे आर फॉर्मिंग द calcium hydroxide or select lime. So this is our first type of chemical reactions, that is called combination reaction. This is quite simple, right? I hope that you have understood this one, but the star mark you can not you should not forget, because most chances are there then the question can be asked onto this.
right? So okay, and in the next lecture we will study the next type of chemical reactions, that is the decomposition reaction, in detail. So till then you have to make the notes from the document, right? And you can note it down. Okay, so keep studying and keep learning, and stay at your home, be safe, protect your family, and enjoy the melody of life. Thank you.